दोस्तों, समृद्ध अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर आज हम जीके के प्रश्न लाए हैं, जिसमें से सभी टॉपिक से संबंधित प्रश्न हैं। इतिहास है, जैसे भूगोल है, विज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई है? ये धर्म, बी जाति, सी कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात, डी रंग। इसमें उत्तर है दोस्तों ए धर्म। जैसे अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है? ए विधि के समक्ष समानता, बी विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा, सी समान अवसर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ए विशेष बाद में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है? ए विधि के समक्ष समानता, बी विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा, सी समान अवसर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तर है बी विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान के लिए गए थे? ए ब्रिटेन, बी आयरलैंड, सी यूएसए और डी कनाडा। आंसर है दोस्तों ये है बी आयरलैंड। अगला प्रश्न नंबर 4, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य ए विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए जाते हैं, बी केवल लोकसभा के लिए होते हैं, सी विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, डी नियुक्ति के बाद विधानमंडल के सदस्य बनते हैं। इसमें आंसर है दोस्तों सी विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि में ख्याति प्राप्त हैं, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है? कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है? इसमें है आंसर है दोस्तों 12 व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं। पहला ए है राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, बी राज्यपाल है, सी उपराज्यपाल है, डी है राष्ट्रपति तथा राज्यपाल। तो दोस्तों उत्तर है ए उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी वायुसेना अध्यक्ष। तो इसमें उत्तर है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष की
जो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो ए है 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार और डी जितनी बार चाहे। तो दोस्तों आंसर है जितनी बार चाहे वो कर सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? ए भैंस, बी भेड़, सी गाय और डी सुअर। दोस्तों सी है गाय। अगला प्रश्न नंबर 10, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है? ए रामेश्वरम में, बी कांची में, सी मदुरई में, डी श्रवणबेलगोला में। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा डी श्रवणबेलगोला, ये वाले। प्रश्न नंबर 11, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? ए उज्जैनी में, बी पुष्पलावती में, सी तक्षशिला, डी राजगृह। तो उत्तर है तक्षशिला सी, तक्षशिला सी। प्रश्न 12वां, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो ए कुषाण कला, बी फारसी कला, सी गांधार कला, डी मुगल कला। तो उत्तर है दोस्तों इसमें है गांधार कला, गांधार कला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय है जो किस नाम से जाना जाता था? ए है समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी राणागुप्त। तो आंसर है दोस्तों विक्रमादित्य, विक्रमादित्य है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न 14, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? ए राजाराज चोल, बी महेंद्र, सी राजेंद्र चोल, डी परांतक। तो आंसर है दोस्तों राजेंद्र चोल, राजेंद्र चोल। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित सही जोड़ा कौन सा है? ए असम ईटानगर, बी अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, सी त्रिपुरा अगरतला, डी शिलांग। तो सही जोड़ा है त्रिपुरा अगरतला, त्रिपुरा अगरतला। प्रश्न नंबर 16, केरल के तट को कहते हैं? केरल के तट को कहते हैं ए कोंकण तट, बी मालाबार तट, सी कोरोमंडल तट, डी केनास तट। तो उत्तर है दोस्तों मालाबार तट। अगला प्रश्न 17, जो जिला दर्रा जोड़ता है, जो जिला दर्रा जोड़ता है? ए श्रीनगर और लेह को, बी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, सी चंबा और स्पीति को, डी कालीपंग और लहासा को। इसमें उत्तर है श्रीनगर और लेह, श्रीनगर और लेह। अगला प्रश्न नंबर 18, प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के
किसी अंतराल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ए घाटी, बी राजमार्ग, सी दर्रा, डी पर्वत भूभाग। तो आंसर है दर्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। भारत में गेहूं की निम्न जातियों में से किसकी खेती की जाती है? ए मेर गेहूं, बी हाइब्रिड गेहूं, सी क्लब गेहूं, डी डुमरू गेहूं। इसमें आंसर है बी डुमरू गेहूं। अगला प्रश्न, भारत की जलवायु है ए विषुवतीय, बी मानसूनी, सी भूमध्य सागरीय, डी महाद्वीपीय। तो आंसर है मानसूनीय। मानसूनीय। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा सुअर कहा जाता है? दोस्तों इसमें आप सभी जानते हैं, ए आएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? ए देवप्रयाग, बी रुद्रप्रयाग, सी विष्णुप्रयाग, डी कर्णप्रयाग। तो इसमें है देवप्रयाग। प्रश्न नंबर 23, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है? ए कोयला क्षेत्र से, बी लौह अयस्क से, सी मैग्नीज से, डी कॉपर से। तो उत्तर है ये है कोयला क्षेत्र से। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 24 मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी असम, सी झारखंड, डी छत्तीसगढ़। इसका आंसर है असम। प्रश्न नंबर 26, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ए वन्य जीव संरक्षण से, बी वन संरक्षण से, सी वैज्ञानिक कृषि, डी वनोन्मूलन। इसमें उत्तर है वन संरक्षण। प्रश्न नंबर 27, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? ए असम, बी बिहार, सी ओडिशा, डी पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर है आंसर जो है वो है पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 28, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? किस कार्य से संबंधित है? ए दुग्ध उत्पादन और बी गेहूं उत्पादन, सी बाढ़ नियंत्रण, डी जल संचयन। तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो है दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से। प्रश्न 29, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? ए ज्वारीय वन, बी कंटक वन, सी पर्वत वनस्पति, डी टैगा वनस्पति। इसका उत्तर है दोस्तों ज्वारीय वन। ज्वारीय वन। प्रश्न नंबर 30, कैबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? ए मेघालय, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी असम। तो उत्तर है
मणिपुर। उत्तर है मणिपुर। अगला प्रश्न 31, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है। ए, वन संपत्ति की क्षति। बी, अनेक मूल्यवान पादपों की क्षति। सी, जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश। डी, मृदा अपरदन। उत्तर है जंगली जानवरों के निवास स्थान का। सी है जंगली जानवरों के निवास स्थान का नाश। प्रश्न नंबर 32, भारत की निर्यात मदद के रूप में कौन सी मसाले मूल्य में सर्वोच्च स्थित है? मूल्य में सर्वोच्च स्थित है। ए है मिर्च। बी है सूखी लाल मिर्च। सी है हल्दी। डी, इलायची। तो इसका आंसर है दोस्तों सूखी लाल मिर्च। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? ए, चीन। बी, नेपाल। सी, बांग्लादेश। डी, जापान। 33 का है आंसर बांग्लादेश। अगला प्रश्न, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ए है तापमान। बी, आर्द्रता। सी, पवन। डी, वृष्टि। तो इसका आंसर है वृष्टि। क्वेश्चन नंबर 35, जादूगुड़ा का संबंध है। जादूगुड़ा का संबंध है। ए, लोहे के खनन से। बी, अभ्रक के खनन से। सी, यूरेनियम के खनन से। डी, तांबा के खनन से। तो इसका उत्तर है यूरेनियम के खनन से। यूरेनियम के खनन से। प्रश्न नंबर 36, सबसे पुरानी चालू रिफाइनरी कहाँ है? ए, ब्रह्मास में। बी, बसरा में। सी, डिगबोई में। डी, टेक्सास में। उत्तर है डिगबोई में। उत्तर ऑप्शन सी डिगबोई। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? ए, सतलज। बी, कृष्णा। सी, नर्मदा। डी, कावेरी। यहाँ पर है उत्तर बी, कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न, कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऊर्जा को क्या कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ताप ऊर्जा। तो इसका उत्तर है ताप ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? ए, 2004 में। बी, 2005 में। सी, 2006 में। डी, 2007 में। इसका उत्तर है 2006। 2006 में। अगला प्रश्न, घटिया वस्तुओं के लिए मांग गिरती है। घटिया वस्तुओं के लिए मांग गिरती है जब ए, कीमत बढ़ती है। बी, आय बढ़ती है। सी, कीमत घटती है। डी, आय घटती है। तो इसका उत्तर है आय बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 41,
भारत सरकार का अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत है? ए प्रत्यक्ष कर, बी सीमा कर, डी घाटे की वित्त व्यवस्था, नहीं सी घाटे की वित्त व्यवस्था, डी है संयुक्त उत्पादन कर। इसका उत्तर है प्रत्यक्ष कर। आंसर ए प्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 42, कनिष्ठ किस वर्ष राज्य सिंहासन पर बैठा था या आरूढ़ हुआ था? ए 108 ईस्वी में, बी 78 ईस्वी में, सी 58 ईस्वी में, डी 128 ईस्वी में। तो 42 नंबर है, आंसर है बी 78 ईस्वी में। अगला प्रश्न, हरिसेन निम्नलिखित में राजाओं में किसका राजकवि था? जो किसका राजकवि था? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। सब जो है 43 है समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 44, मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? संबंधित है ए प्रतिहार, बी राठौर, सी चौहान, डी परमार। तो ये है प्रतिहार। उत्तर है प्रतिहार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गजनी को पहली बार हराया था? ए है पृथ्वीराज तृतीय, बी बघेल भीम, सी जयचंद्र, डी कुमार पाल। तो आंसर है बघेल भीम। अगला प्रश्न है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? ए मुगल, बी अफगान, सी तुर्क, डी एक जाट कबीला। इसमें आंसर है तुर्क। भारत में सबसे पहले तोपखाना का प्रयोग किसने किया था? ए अलाउद्दीन खिलजी ने, बी तैमूर ने, सी शेर शाह सूरी ने, डी बाबर ने। तो जो है बाबर ने किया था। अगला प्रश्न, शिवाजी का गुरु कौन था? शिवाजी का गुरु कौन था? ए नामदेव, बी रामदास, सी एकनाथ, डी तुकाराम। तो ये है आंसर है रामदास। 49, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? ए दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, बी माउंट आबू राजस्थान, सी कोडाईकनाल तमिलनाडु, डी शिमला उत्तर प्रदेश। तो इसमें के आंसर है यह है शिमला जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? ए अरावली, बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वी घाट, डी सतपुड़ा। इसमें उत्तर है अरावली जो है तेलंगाना पठार का अंग नहीं है।